हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब नाम से समझ में आ रहा है कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इसको हम दो फ्रेगमेंट में पढ़ेंगे। एक फ्रेगमेंट वो होगा कि हमें मॉलिक्यूलरिटी की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पता करते हैं हम। दूसरा फ्रेगमेंट ये कि ये होता क्या है। ठीक है, तो दोनों फ्रेगमेंट को साथ में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, Molecularity helps in finding the rate law expression and mechanism of reaction। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं, जो रेट लॉ हम लिखना सीख चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में। ठीक है, दूसरी बात हम क्या पता कर सकते हैं, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, क्या होती है मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम पता कर सकते हैं इस मैकेनिज्म से। ठीक है, दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। तो उसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेड। The number of reacting species, that is may be atoms, molecules or ions, taking part in an elementary chemical reaction which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction is called molecularity of reaction। सिंपल भाषा में समझिए, कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, जितने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में या सिंगल स्टेप रिएक्शन में, ठीक है, सिंपल केमिकल रिएक्शन में, तो जितने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे उससे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और वही जितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं वो हो जाता है उसका मॉलिक्यूलरिटी उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2O। कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। सेकेंड एग्जांपल में देखिए तो 2HI मतलब 2HI के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देखिए, 2 NO के मॉलिक्यूल एक O2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, और या फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। क्लियर है, लगभग सारी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का 3 से ऊपर होना संभव नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है 3 से ऊपर मॉलिक्यूलरिटी का आना। आप इमेजिन करिए कि 3 पार्टिकल एट ए टाइम साथ में कोलाइड हो रहे हैं, ये फिर भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी आने के लिए मान लीजिए 4 पार्टिकल को एट ए टाइम कोलाइड होना पड़ेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, 5 की और कम होगी, 6 की तो बहुत ही कम होगी, एंड सो ऑन। इसीलिए ऐसा माना गया है कि मॉलिक्यूलरिटी कांट बी ग्रेटर देन 3 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। या फिर ऐसा कह लीजिए कि 3 से ऊपर मॉलिक्यूलरिटी आना किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही रेयर है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं हम जिसमें दिखने पर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा आएगी। देखते हैं, पहला देखें, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। एक N2 का मॉलिक्यूल 3H2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे देखें, 4HBr + 1O2 मतलब टोटल मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, 5। इसका कैलकुलेट करें, 2MnO4 - 1 + 5C2O4 - 2 + 16H + 16O5 21 और 2 23, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 23 होनी चाहिए थी। पर अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर होना रेयर होता है, तो फिर ये मॉलिक्यूलरिटी 4, 5 और 23 कैसे आई। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा था कि वो सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी वैसे होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए लिखी जाती है, ना कि ओवरऑल लिखी जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डेफिनेशन कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं हम देखें, सच केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड्स थ्रू मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्री स्टेप में होती हो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं।